Viewers, welcome back. In this lecture, we are going to study about the cystodes. Cystodes are the tapeworms. Coming to the morphology of cystodes. This is head, neck, and the body. The body is also called as strobila. These are the proglottids. Uh, the proglottids contain means these contains reproductive organs. uh, uh, Coming to the head part, here some suckers are present. These suckers, इनका मेन रोल क्या है? दीज आर फोर इन नंबर. सकस का रोल क्या होता है? द फंक्शन इज अटैचमेंट. दिस इज रोस्टेलम और ये हुक्स होते हैं. अगर बात करते हैं स्पेशल कोटाइलोडा की, तो इनमें सकर्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पहले भी डिस्कस किया हमने. इसमें बोथरिया प्रेजेंट होते हैं. तो बोथरिया आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सकर्स इन कोटाइलोडा. ओके. अभी बात कर रहे थे प्रोग्लोटिड्स की. तो जो प्रोग्लोटिड्स है, there are two types of proglottids. One is immature and one is mature proglottid. The immature proglottid is situated anteriorly, means they are anteriorly situated, and mature one is situated posteriorly. Situated. Okay. Mature one is also called as the gravid proglottid. ओके. ग्रेविड तब बोलते हैं जब मीन्स इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्रोग्लोटिड्स के अंदर, ठीक है. अगर इसमें एग्स प्रेजेंट हो जाए तो इसको मैच्योर बोल देंगे. मीन्स प्रोग्लोटिड फिल्ड विद एग्स इज द मैच्योर और द ग्रेविड प्रोग्लोटिड. ओके. अब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होगा, ये कम्स आउट ऑफ द बॉडी. अब ये होस्ट के बॉडी से बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ से एग्स आर रिलीज्ड. अब ये एग रिलीज करने के भी दो तरीके हैं. आप ऐसा समझिए कि एक है एपोलाइसिस. एपोलाइसिस में मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्लोटिड. एक जीनस है, ये है थाइसैनस. इसमें क्या होता है? ये डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है. इसमें जो एग्स आर रिलीज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. इसको बोलते हैं कि इसमें हुआ है क्या, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया. अब प्रेशर इंक्रीज हो गया है जिसके कारण से इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये एग्स रिलीज हो गए. ये याद रखना है, ठीक है. एग की बात करें तो जो एग होता है,
इसके ऊपर शेल होता है, शेल कैप्सूल है। ये एग हैच करते हैं इन्वायरमेंट में। और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ऑन्को स्फेयर। स्पेलिंग चेंज कर लीजिएगा, से CH है या CO है। ये ऑन्कोस्फेयर बन जाता है। ये ऑन्कोस्फेयर इज कवर्ड बाय एम्ब्रियोफोर, देन इज द कोरासीडियम। ये एंटर कर जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस के कारण ऑन्कोस्फेयर एक्टिवेशन हो जाएगा। ऑन्कोस्फेयर एक्टिवेट्स, देन इट इन्फेक्ट्स डेफिनेटिव होस्ट। तो ये ऐसा ऐसा सिनेरियो है, इसको आप याद रखिए कि ये बेसिक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो इसमें बहुत डिटेल है। अब हम जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ को अफेक्ट करने वाले टेपवर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहला है इक्वाइन टेपवर्म। इक्वाइन टेपवर्म, इनमें दो याद कीजिए, एक है एना प्लोसिफेला, एक है पैर एनाप्लोसिफेला। जनरल लाइफ साइकिल देख लेते हैं। जनरल लाइफ साइकिल ऑफ एनाप्लोसिफेला। फीसेस, फीसेस में एग्स हैं। एग को माइट इंजेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो स्टेज होगा वो होगा सिस्टीसर्कोइड। इस जो डेफिनेटिव होस्ट होगा वो इन माइट्स को खा जाएगा, ठीक है। और एडल्ट टेपवर्म डेफिनेटिव होस्ट में होगा, फिर ये फर्दर फेसेस में आ जाएगा। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। अगर एनाप्लोसिफेला के बारे में बात कर लें तो इसमें दो याद रखना है हमें। एनाप्लोसिफेला परफोलिएटा, एनाप्लोसिफेला परफोलिएटा, also known as lepetid cystode of equine. It is present in इलियोसिकल जंक्शन, और करता क्या है, कॉजेस पेरिटोनाइटिस। ये इतना याद रखना है। जब भी आगे से ना नेम आएगा कि लेपेटेड सिस्टोड ऑफ इक्वाइन या लेपेटेड सिस्टोड ऑफ ये वो, तो लेपेटेड का मतलब क्या होता है कि जो हेड होगा ना, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो हमने हेड बनाया था ऐसे, उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, लेपेटेड टाइप स्ट्रक्चर ऑन हेड। इस मॉर्फोलॉजी के कारण उसको लेपेटेड सिस्टोड बोला जाता है। अलग अलग जगह पे ये कॉमन नेम आएगा, तब ये ध्यान रखना है कि ये हमने एक बार में ध्यान रख लिया कि लेपेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। अनदर स्पीसीज एनाप्लोसिफेला मैग्ना, ये नॉन लेपेटेड है। ये प्रेजेंट होता है जेजुनम में एंड कॉजेज कैटेरल एंड हेमोरेजिक एंटेराइटिस।
ये याद रखना। नेक्स्ट इज पैर एनाप्लोसिफेला। इसके बारे में हमें याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एज ड्वार्फ टेपवर्म ऑफ इक्वाइन। दिस इज रेयरली पैथोजेनिक, rarely pathogenic. Next, coming to the most important tapeworms, these are ruminant tapeworm. Ruminant tapeworms include Monesia, A. vitellina, Estilacia, and Thylacia. इनमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो मोनीजिया इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इस पोर्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बार भी आया है, 2023 में भी ये स्टेटमेंट आया है कि कौन कैसा दिखता है, मोनीजिया एक्सपेंसा कैसा दिखता है, बेनेडिनी कैसा है ना, तो ये चीज़ें आएंगी। और कौन किसको इफेक्ट करता है, तो ये मोनीजिया एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, मोनीजिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंटरनल एक्सटर्नल में भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं डबल पोर्ड टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट। ये कॉमन नेम भी इम्पोर्टेंट है कि डबल पोर्ड टेपवर्म का क्या मतलब होता है। ये डबल पोर्ड का जहाँ भी कभी आएगा, इसका क्या मतलब होता है कि एक सेगमेंट में, है ना, एक सेगमेंट में दो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे। बस ऐसा याद कर लिए कि 2 जेनाइटल ऑर्गन्स पर सेगमेंट, इसका मतलब होता है डबल पोर्ड टेपवर्म। ठीक है, कमिंग टू द मोनीजिया एक्सपेंसा स्पीसीज की बात कर ले, एंड मोनीजिया बेनेडिनी या बेनेडिनाई, जो भी पढ़ते हो आप। एक्सपेंसा जो है ये लेसर विड्थ है, बेनेडिली लार्जर इन साइज। इसमें जो इंटर प्रोग्लोटिडल ग्लैंड्स हैं वो अरेंज्ड इन होल सेगमेंट, while in Monegia benedini interproglottidal glands are बैंड लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। बैंड लाइक का मतलब क्या होता है कि सेगमेंट हो, है ना, इस सेगमेंट के बीच में अगर ऐसा रहेगा तो बैंड लाइक रहेगा, मीन्स इन द मिड ऑफ सेगमेंट। ठीक, ये डिजीज कॉज करता है शीप में, गोट में, ये डिजीज कॉज करता है कैटल में, बफलो में। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बी से याद रखिएगा कि बी से बेनेडिनी मतलब बी से बड़ा जानवर है ना, कैटल एंड बफलो, बड़ा है ये या बिग है। ओके, एग इज ट्रायंगुलर और यहाँ पे एग इज स्क्वायर। इसको भी ऐसे याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी है, बी मीन्स बिग की बात कर रहे हैं, बिग मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कम होंगी। ठीक, जैसे भी आपको याद हो इसको याद रखना है बस। ओके, ये यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। एक स्पेशल पॉइंट है मोनेजिया एक्सपेंसा के बारे में, वो ये है कि इसके जो एग होते हैं इनमें पायरिफॉर्म apparatus मिलता है। मतलब इन दीज eggs of Monegia expensa contains
पायरिफॉर्म एपरेटस। क्लिनिकल साइन की बात करें तो जो क्लिनिकल साइन है ये दोनों में सेम होगा, पोर्टबली दिखेगा और एंटेराइटिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एस्टिलेसिया। ये नोट्स अभी थोड़ी देर बाद है ना, जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप वाला उस पर आ जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स आपको मिल जाएगा। अब चूंकि 1 मंथ रिमेनिंग है, थोड़ा सा 1 मंथ और 1 वीक है, तो अभी हम लोग इसको रैपिड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन में, एटलीस्ट 15 से 20 दिन में इसको ख़त्म कर दें, ताकि आपके पास 10 दिन बचा है जिसमें आप रिवाइज कर सकें। साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं या क्वेश्चन होंगे मैं उसको शेयर करूँगा। ठीक है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या स्कूल कॉलेज में जो भी बैचमेट्स हैं या जूनियर्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा हो या बेटर लग रहा हो लेक्चर्स तो। कमिंग टू द स्टिलेशिया। स्टिलेशिया का इम्पॉर्टेंट, बस इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है कि जो डम्बेल शेप यूट्रस इसमें मिलता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सब आने बंद हो गए हैं ना, कि स्टिलेशिया या डम्बेल शेप यूट्रस इनमें से किस में मिलता है, एक टिक लगा दो, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टेटमेंट वाइज ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पेक्यूलियर फीचर्स जब भी होंगे उसको हम लोग याद रखेंगे। तो ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि वन सेट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन इज प्रेजेंट पर सेगमेंट, है ना, एक सेगमेंट में एक पेयर, एक सेट रहेगा। लेकिन अब क्या होता है कि ये फिर रिप्लेस्ड हो जाते हैं, इट इज देन रिप्लेस्ड बाय पार यूट्राइन ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि पार यूट्राइन ऑर्गन्स किस में मिलता है। तो स्टिलेशिया इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर। अगर यहीं पे बात कर लें तो कि पार यूट्राइन ऑर्गन्स किस किस में मिलता है, तो ये यहीं पे लिख लीजिए कि एक है स्टिलेशिया, एक है थाइसिनीजिया और एक है ए वाइटेलिना। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में मिलता है पार यूट्राइन ऑर्गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। कमिंग टू द स्पीसीज, एक है स्टिलेशिया हिपैटिका। नाम से पता चल रहा होगा कि ये लीवर को अफेक्ट करता है या लीवर को डैमेज करता है। इट इज प्रेजेंट इन बाइल डक्ट, किसके, कैटल, बफलो, शीप, गोट, सब के। नेक्स्ट इज एस्टिलेशिया ग्लोबी पंक्टाटा। इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, गोट, कैटल। ए वाइटेलिना सिमिलर है, सेम चीज कि वन सेट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स पर सेगमेंट रिप्लेस्ड बाय। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना है कि ये जो यूट्रस था, जैसे उसमें डंबल शेप यूट्रस है, वो बाद में रिप्लेस हो गया ना पार यूट्राइन ऑर्गन्स जैसा बन गया। इसमें जो यूट्रस होता है ये भी पेक्यूलियर है कि ये जो यूट्रस है ये ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स यूट्रस होता है, फिर ये से बाद में रिप्लेस्ड बाय पार यूट्राइन ऑर्गन। और ये जो पार यूट्राइन ऑर्गन होता है ये पियर शेप का होता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि पियर शेप्ड पार यूट्राइन ऑर्गन किस में होता है, क्योंकि पार यूट्राइन ऑर्गन किन किन में होता है ये हमने एक साथ ही पहले लिख लिया कि इनमें होता है। उसमें डंबल शेप यूट्रस था, बाद में बदल जाता है, और इसमें ट्रांसवर्स यूट्रस है, बाद में पार यूट्राइन ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, अगर पायरिफॉर्म एपरेटस की बात करें तो ये पायरिफॉर्म एपरेटस याद होगा कि मोनेजिया एक्सपेंसा में था, ये एब्सेंट होता है एस्टिलेसिया और ए वाइटे लिना एग, और इसमें भी थाइसिनीजिया एग, इन इसमें भी ये एब्सेंट होता है। अगला बात करें थाइसिनीजिया की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ गोट, शीप, कैटल, इन सब में मिलता है। इसके बारे में कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो ये है कि पारयूट्राइन ऑर्गन किस किस में मिलता है। तो इसमें ए वाइटेलिना है, थाइसिनीजिया है और एस्टिलेशिया है। इन तीनों को बहुत इम्पोर्टेंट था वो, और उसको याद रखना है हमेशा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करें डॉग टेपवर्म्स, डॉग टेपवर्म्स इंक्लूड्स डाइपैलिडियम, टीनिया, एकाइनो सी ओ इकाइनोकोकस, इन तीनों को इसमें अगर बात करते हैं तो फर्स्टली हम लेते हैं डाइपैलिडियम को। डाइपैलिडियम के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं कि रोज थॉर्न शेप्ड हुक होता है इसके पास, मीन्स हुक जो है रोज थॉर्न शेप है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है डबल पोड टेपवर्म ऑफ डॉग, और ये आपको बताना है कि डबल पोड टेपवर्म होता क्या है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट्स आर लाइक ककम्बर शेप। इमीडिएट होस्ट कौन होता है इसका, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, तो ये है फ्ली। और फ्ली कौन सा, तो टीनोसिफेलिडिस कैनिस और टीनोसिफेलिडिस फेलिस। इसके जो ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इंटरमीडिएट होस्ट भी इम्पोर्टेंट है ना। और जो एक बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर क्लिनिकल साइन है वो ये है कि ड्रैगिंग ऑफ एनस, जो डॉग होगा ना वो एनस को ना रब करता हुआ ज़मीन पे मिल जाएगा या हार्ड सरफेस पे, तो ये ड्रैगिंग ऑफ एनस होता है, ये मोस्ट पेक्यूलियर साइन है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेविड सेगमेंट है वो मोटाइल है, वो बाहर आने लगते हैं जिसके कारण से इरिटेशन होता है, जिसके कारण से डॉग जो है वो ऐसा ड्रैगिंग करता है। एग्स हैं ये प्रेजेंट इन एग कैप्सूल, और ऐसा कैप्सूल होता है जिसके अंदर जो एग्स हैं ये याद रखिए कि 30 एग्स पर कैप्सूल। ओवरी एंड वाइटेलिन ग्लैंड्स, ये कैसा दिखता है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा। सारा पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज टीनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है।
टीनिया की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो, और सबके डेफिनेटिव होस्ट अलग हैं, इंटरमीडिएट होस्ट अलग हैं ना, और इनके मेटासिस्टोड्स अलग हैं, और सबका लोकेशन भी अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं कि इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आप ऐसे लिख लीजिए कि एक साइड लिख लीजिए स्पीसीज, यहाँ स्पीसीज हो जाएगा, इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, इसका मेटासिस्टोड को क्या बोलते हैं, और इसका लोकेशन क्या है ना। ऐसा इसको मेंशन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको गैप बढ़ा लेते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। फर्स्ट इज टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का डेफिनेटिव होस्ट है मैन, इंटरमीडिएट होस्ट है पिग या मैन खुद भी, है ना, इंटरमीडिएट मैन भी हो सकता है। इसके मेटासिस्टोड को बोलते हैं सिस्टी सर्कस सेलुलोजी। इसका लोकेशन है स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट इज टीनिया सेजिनेटा। इसका डेफिनेटिव होस्ट है मैन, इंटरमीडिएट होस्ट कैटल, सिस्टी सर्कस बोविस, ठीक है, और इसका भी लोकेशन है स्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट इज टीनिया हाइडेटिजेना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दो सोडियम और सेजिनेटा तो सबको ही याद होते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सबको ही याद होते हैं। हाइडेटिजीना, इसका डेफिनेटिव होस्ट है डॉग, इंटरमीडिएट होस्ट शीप, गोट, कैटल, पिग, कोई भी, है ना। मेटासिस्टोड है सिस्टी सर्कस, टेन्यू टेन्युई कॉलिस। ये क्या करता है, ये पेरिटोनियम में जाता है, यही रहता है, और फिर वहाँ से एंटर कर जाता है, और ये कॉज करता है हिपैटिक टीनियासिस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि हिपैटिक टीनियासिस कौन करता है, तो हाइडेटिजीना है, और इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन है, और सब कुछ याद रखना है बस। फिर भी अगर हिपैटिक और नाम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टीनिया ओविस। ये भी है डॉग, शीप, गोट, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है सिस्टी सर्कस ओविस, है ना, और ये मसल्स में है, ये भी रहता है, ठीक है। तो मसल्स। अनदर इज टीनिया पीसीफॉर्मिस। डॉग, रैबिट, सिस्टी सर्कस पीसीफॉर्मिस, और ये भी है पेरिटोनियम। रैबिट के कारण बस इसको ध्यान रखिए कि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट इज टीनिया क्रैबी। डॉग इज डेफिनेटिव, डियर इज इंटरमीडिएट, सिस्टी सर्कस टायरैंडी, और ये भी मसल। अब आता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट था पीसीफॉर्मिस, ये इसको भी देख लीजिए। और नेक्स्ट इज टीनिया टेनिफॉर्मिस। इंटरमीडिएट डेफिनेटिव इज कैट, इंटरमीडिएट इज रोडेंट। अगर टेनिफॉर्मिस की बात करें ना मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में एक याद रखिए कि इसका नेक जो होता है वो एब्सेंट होता है, नेक एब्सेंट होता है।
rodent, Cystisarcus, Fasciolaris या स्ट्रोबिलो सर्कस। इसको स्ट्रोबिलो सर्कस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और ये होता है लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला ये है टीनिया मल्टीसेप्स। डॉग इज डेफिनेटिव, शीप गोट इज इंटरमीडिएट, और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटासिस्टोड इंपॉर्टेंट है, ये है सिनरस सेरिब्रलिस, और ये सीएनएस में रहता है। नेक्स्ट इज टीनिया सीरियलिस, डॉग, रैबिट, ये है सिनुरस सीरियलिस, और ये कनेक्टिव टिश्यू में रहता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, पूरा का पूरा टीनिया का चार्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उसी से रहेंगे, फिर भी आप ध्यान रख लीजिए बाकी को भी। ठीक है, तो ये चार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग के हैं, वो है टीनिया सेजिनेटा। ये टीनिया सेजिनेटा में क्या है कि इसका नाम है, ये है लार्जेस्ट टेपवर्म ऑफ मैन, ये याद रखना। और तो लार्जेस्ट ये है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, तो वो है हाइमेनोलेपिस नाना। ये कैसा है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म ऑफ मैन का। अगर ड्रग की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनियासिस ये है निक्लोसामाइड। और इम्पॉर्टेंट है कुछ कुछ, जैसे कि सेजिनाटा और सोलियम के बीच में डिफरेंस है। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं टीनिया सेजिनाटा का। टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अलग से। ये सेजिनाटा ये जूनोटिक है, ग्रेविड सेगमेंट्स इसके मोटाइल होते हैं। मेटासिस्टोड की बात करें तो जो मेटासिस्टोड है ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये हो सकता है हार्ट में हो, टंग में हो, या डायफ्राम में हो, या मैसेटर मसल्स में हो, यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा बाकी किसी भी मसल्स में, स्टेटेड मसल्स में प्रेजेंट हो सकता है, पर ये इधर कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि ये मसल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। डिजीज कॉज करता है, इस डिजीज को बोलते हैं मीजली बीफ। ये इंटरमीडिएट होस्ट में ये डिजीज कॉज करता है, मीजली बीफ, MEASLY है शायद, है ना, मीजली बीफ। ठीक, मीजली बीफ क्यों होता है, एक डिजीज होता है मीजल्स, उसमें ना दाने 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 ऐसा हो जाता है, तो जो मसल्स को अफेक्ट करेगा उसके चारों तरफ, मतलब उस मसल्स को जब देखते हैं तो ऐसे मीजल्स जैसा अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको मीजली बीफ बोलते हैं, या मीजली नाम वहाँ से आया। ठीक, कंट्रोल की बात करें तो जो कंट्रोल है ये -10 डिग्री अगर सेल्सियस पे इसको रख दिया जाए, मतलब फ्रीज कर दे, या 57 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर दें, तो किल किल कर देता है सिस्टिसर्कस को। प्रॉब्लम तब आती है, ये डिजीज तब फैलता है, तब जूनोटिक हो जाता है, जब उससे कम टेम्परेचर पे कुक किया जाए मीट को। अगर ग्रेविड प्रोग्लोटिड की बात करें तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड 14 से लेके 32 लेटरल ब्रांचेस
प्रेजेंट होते हैं उसमें। मीन्स ग्रेविड प्रोग्लोटिड कंटेन्स 14 से 32 लेटर ब्रांच है। वैसे फर्जी है, ये याद नहीं आएगा, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। बस मीजली बीफ इसमें इंपॉर्टेंट है, मीजली बीफ याद कर लीजिए। मेटासिस्टोर बहुत एक्टिव मसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी जो पहले हमने चार्ट बनाया उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले बात करें टीनिया सोलियम के। टीनिया सोलियम है, ये इसमें याद रखना है कि ये ऑटो इन्फेक्शन भी करता है। जब हम जनरल पैरासिटो पढ़ रहे थे तब हमने बात किया था कि ऑटो इन्फेक्शन कौन सा डिजीज़ में होता है या कौन कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो करता है। तो आप रिकॉल कर लीजिए। ऑटो इन्फेक्शन, जब ऑटो इन्फेक्शन करता है तब जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ को बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, या ये कर सकता है ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस। और ये न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस है या ऑकुलर है, जो भी है, ये मैन में होता है ना। जो डिजीज़ और दूसरी कॉज करेगा उसको बोलते हैं मीजली पॉर्क, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट था पिग, है ना। डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, या देख रहे हैं आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसको लाइक वगैरह करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कुछ कमेंट करें, या कुछ कुछ भी चाह रहे हैं कि यार ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाया जाए या कुछ ऐसा बताया तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप बता सकते हो कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, ऐसे बता दो। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ चेंज करने की, पर कोई कुछ बताएगा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके काम आ रहा है नहीं हो रहा है, ज़्यादा डिटेल हो रहा है कम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस की बात कर लेते हैं टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा। सोलियम की ओवरी जो होती है वो ट्राइलोब्ड है, इसमें जो ओवरी है बाइलोब्ड है। 7 से 14 ब्रांच होते हैं यूट्रस में, यहाँ 15 से 30 ब्रांच होते हैं। हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हुक्स एब्सेंट होते हैं। 40,000 एग्स पर सेगमेंट होते हैं, ये 80,000 एग्स पर सेगमेंट होते हैं इसमें। एक दो पॉइंट और दूसरों के बारे में देख लेते हैं, जैसे टीनिया हाइडेटिजिना है, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी बताया था कि हाइडेटिजिना क्या करता है, या इसके मेटासिस्टोड को क्या बोलते हैं। ये है सिस्टिसर्कस टेनिकोलिस, और ये क्या कॉज करता है, हेपेटिक सिस्टिसर्कोसिस। इतना ही याद रखना है। मल्टीसेप्स बोला, मल्टीसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। MUL मल्टीसेप्स मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका जो मेटासिस्टोड है ये है सिनरस सेरेब्रलिस, और ये सीएनएस में चला जाता है। अगर शीप की बात करें तो ये शीप के ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं गिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्टैगर्स, या स्टर्डी भी इसका नाम है। ये तीनों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में जरूर दिख जाएगा कि गिड किससे होता है, तो गिड मल्टीसेप्स ना कर देना, उसके सिनरस सेरेब्रलिस से होगा, मतलब जो टीनिया मल्टीसेप्स होगा उसके मेटासिस्टोड के कारण होता है, ना कि एडल्ट मल्टीसेप्स के कारण, है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ तक ख़त्म होता है। अगला इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस भी इम्पोर्टेंट है। इसके मेटासिस्टोड को क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट मेटासिस्टोड है, या लार्जेस्ट मेटासिस्टोड स्टेज होता है। और टेप वर्म की खुद की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट टेप वर्म है डॉग का। इंटरमीडिएट होस्ट रूमिनेंट, पिग, मैन, हॉर्स, कोई भी हो सकता है। पेक्यूलियर फीचर की बात करें तो इसका जो ओवरी होता है वो किडनी शेप्ड होता है, तो किडनी शेप्ड ओवरी इसका एक पेक्यूलियर फीचर है। डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो कोई भी कार्निवोर, वो इसका डेफिनेटिव होस्ट। एक प्रोग्लोटिड के बेसिस पे वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी अगर ध्यान रह जाए तो बढ़िया है। ये प्रोग्लोटिड जो होता है वो सबसे बढ़िया मैच्योर होना चाहिए सबसे पहले, इसलिए इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे और इसको 3 बोलेंगे, है ना। प्रोग्लोटिड जो नीचे वाला होगा वो पहले मैच्योर होगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि इकाइनोकोकस में किसी किसी स्पीसीज में जो पेन अल्टीमेट है, पेन अल्टीमेट मतलब नंबर यहाँ पे 2 वाला है ना, इसको पेन अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट और पेन अल्टीमेट, ठीक है। तो जो पेन अल्टीमेट प्रोग्लोटिड है ये मैच्योर अर्लियर, सब में नहीं लेकिन किस किस में, तो वो है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, एकाइनोकोकस ओलिग्नेथस, एकाइनोकोकस वो वो जेली, इनमें। और जो तीसरा नंबर वाला है इसको बोलते हैं अल्टीमेट, इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट, इसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट, मतलब नंबर 3 वाला। ये पेन अल्टीमेट मतलब नंबर 2 वाला, और एंटी पेन अल्टीमेट मतलब नंबर तीसरा जो सेगमेंट है। ये प्रोग्लोटिड मैच्योर अर्लियर इन एकाइनोकोकस मल्टी लोकैरिस। वैसे इस सवाल पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा ये बाकियों से डिफरेंट है ना। किसी में पेनल्टीमेट हो रहा है, किसी में एंटी पेनल्टीमेट हो जा रहा है पहले मैच्योर। अनदर इज हाइड्रेटेड सिस्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो मेटासिस्टोड इसके बारे में। इस हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर जो भरा होगा उसको बोल देंगे हाइड्रेटेड सैंड, ठीक है। अब ये जो सैंड होता है या हाइड्रेटेड सिस्ट का जो बाहर वाला है ना, ये कैप्सूल होता है, इसको बोलते हैं ब्रूड कैप्सूल। अब इसके अंदर ये सैंड भरा है तो है, अब ये जो होता है ये पैथोजेनिक होता है। अगर इस सैंड की बात करें मतलब ये हाइड्रेटेड सैंड पैथोजेनिक है जो इसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन ये सब में नहीं होता है। तो इसको भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड जो सैंड होता है ये फर्टाइल होता है, मतलब पैथोजेनिक होता है, किसका, शीप का। और हाइड्रेटेड सैंड जो होता है वो स्टेराइल होता है, ये किसका, कैटल। करता क्या है ये, तो ये करता है एलर्जिक, अगर ये फूट गया तो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी, और वो भी टाइप 1 वाला है ना, टाइप 1, ये इंपॉर्टेंट। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये जो है इसका जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं सिस्टिक इकाइनोकोसिस, सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस, या इसी को बोलते हैं हाइडाटिडोसिस।
सबके इन्फेक्शन को नहीं बोलते, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस वाले को ही बोलते हैं, ठीक है। और जो इकाइनोकोकस मल्टीलोकैरिस है, इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं एल्वियोलर इकाइनोकोकोसिस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लें तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इकाइनोकोकोसिस ये है प्राजिक्विंटल। नेक्स्ट इज पोल्ट्री। पोल्ट्री टेपवर्म। पोल्ट्री टेपवर्म कौन कौन से हैं? ये हैं डेविनिया, कोटुबनिया, रेलिटिना, अमीबोटिनिया, क्वानोटिनिया और हाइमेनोलेपिस। ये सब हैं पोल्ट्री टेपवर्म। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन देख लेते हैं सबके बारे में। फर्स्ट इज डेविनिया। डेविनिया का इंपॉर्टेंट जो भी होगा बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। याद रखना है कि हैमर शेप्ड, हुक होता है एंड आर्म्ड सकस। इसमें यूट्रस जो है एब्सेंट होता है। ग्रेविड सेगमेंट जो भी होगा हैज एग कैप्सूल। अगर बात करें टेपवर्म्स की तो ये जो डेविनिया होता है ये मोस्ट पैथोजेनिक टेपवर्म है। लेकिन अगर डेविनिया में भी बात करें कि मोस्ट पैथोजेनिक कौन है तो वो है डेविनिया प्रोग्लोटिना। ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट भी होता है ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री। करता क्या है ये? तो कॉजेस हेमोरेजिक एंटेराइटिस एंड नेक्रोसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोटुग्निया। स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लोकेशन। अनआर्म्ड सकर होते हैं। स्पीसीज की बात करें तो कोटुग्निया डिग्नोपोरा, ये जो है ये डबल पोर्ड टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री। नेक्स्ट इज रेलेटिना। रेलेटिना लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए रेलेटिना में क्या है कि इसके अलग अलग स्पीसीज हैं। एक है रेलेटिना एकाइनोबोथ्रिडिया, एक है रेलेटिना टेट्रागोना, ठीक है। और एक है रेलेटिना सेस्टिसिलस। ये तीन है। अब इसमें याद क्या रखना है कि जो टेट्रागोना है ये मोस्ट कॉमनेस्ट है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है।
अगर इस रेलेटिना की बात करें तो देखिए रेलेटिना जो होता है ये सेकेंड मोस्ट पैथोजेनिक है। सबसे मोस्ट पैथोजेनिक कौन था? मोस्ट पैथोजेनिक है डेविनिया। रेलेटिना खुद सेकेंड मोस्ट पैथोजेनिक है, लेकिन अगर रेलेटिना की बात करें कि इसके अंदर मोस्ट पैथोजेनिक कौन है, तो वो है इकाइनोबैक्टीरिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मोस्ट पैथोजेनिक, लेकिन ये मोस्ट पैथोजेनिक पूरा ओवरऑल नहीं होगा, तो इसलिए लिख लीजिए अमोंग रेलेटिनिया। स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना। रेलेटिना के अंदर ये मोस्ट पैथोजेनिक है। कौन? इकाइनोबैक्टीरिया। थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें, तो डिफरेंस जैसा हो जाएगा। सिस्टिसेलस और इकाइनोबैक्टीरिया और टेट्रागोना में इनमें क्या डिफरेंस है कि जो टेट्रागोना है ये 6 से 12 एग पर कैप्सूल रखता है, ये एक एग पर कैप्सूल, और नहीं हाँ, और टेट्रागोना जो है ये 6 से 12 और ये भी 6 से 12 एग पर कैप्सूल। मतलब ये नंबर 1 पे है इनके अंदर पैथोजेनेसिटी में, और ये नंबर 2 पे है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहेगा। अगर एकाइनोबैक्टीरिया की बात करें तो मोस्ट पैथोजेनिक तो है अमोंग रेलेटिना, और याद रखना है कि सेकेंड मोस्ट पैथोजेनिक पूरे अमोंग ऑल पोल्ट्री सिस्टोड। फर्स्ट पे कौन है? डेविनिया है। सेकेंड पे काइनोबैक्टीरिया रेलेटिना वाला। ठीक। अमीबोटिनिया की बात करें तो जो अमीबोटिनिया है इसके रोस्टेलम पे 10 से 14 हुक्स हैं। ये कोई नहीं पूछेगा, बस इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रोस्टेलम है ये बॉटल शेप का है। नेक्स्ट इज क्वानोटिनिया। क्वानोटिनिया इसका लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्पीसीज की बात करें तो क्वानोटिनिया इनफंडिबुलम, रोस्टेलम जो होता है इसका रोस्टेलम है सिंगल या डबल क्राउन ऑफ हुक्स। क्राउन ऑफ हुक्स का मतलब होता है कि एक एक लेयर में या 2 लेयर में, इसको ऐसे, है ना, ऐसे अगर हुक्स चारों तरफ प्रेजेंट हो तो इस टाइप बोलते हैं कि ये क्राउन ऑफ हुक्स है, सिंगल या डबल। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइमेनोलेपिस। हाइमेनोलेपिस थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक पैरासाइट। इंपॉर्टेंट है क्या? लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल जो होता है ये डायरेक्ट होता है। अभी तक हमने देखा कि जो लाइफ साइकिल होता है शुरुआत में है कि कैसे लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ये याद रखना। मेटासिस्टोड, सिस्टिसर्कोइड डेवलप्स इन मैन। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके? मैन, बर्ड्स, रोडेंट्स। ठीक है, 2 स्पीसीज हैं, बस नाम याद रख लीजिए। एक है हाइमेनोलेपिस नाना और एक है हाइमेनोलेपिस लैंसियोलाटा। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों में मोस्ट पैथोजेनिक ये है, मतलब मोस्ट पैथोजेनिक अमंग हाइमेनोलेपिस। ठीक, बढ़िया। ये
जो हेमेनोलेपिस नाना है ये मैन है इसका, हमारे में डिजीज कॉज करता है ये। और लैंसियोलेटा है इसका, जो डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो वो है डक या गीज, और इसके डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो मैन। इसके अलावा कहीं से कुछ भी मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट है। बाकी तो दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन है, पर सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना करें, है ना, अभी बर्डन हो जाएगा। तो ये यहाँ तक टेपवर्म की बात थी। अगर इसमें बात कर रहे थे हम लोग शुरुआत में, तो एक बच गया है लास्ट, वो है कोटाइलोडा। तो इस कोटाइलोडा थोड़ा सा ही है, इसको देख लेते हैं। एक लाइन में फर्स्ट दिन से ही कह रहा हूँ कि इट हैज़ बोथरिया इंस्टेड ऑफ सकर। और एक्स जो होते हैं इसके, ये भी तभी से कह रहा हूँ कि एक्स जो है वो ओपरकुलेटेड है। दो इन्फॉर्मेशन हम पहले से लेके चल रहे हैं। इसके स्पीसीज की बात करें या जीनस की बात करें तो वो है डाइफिलोबैथरियम, और स्पीसीज की बात करें तो वो है डाइफिलोबैथरियम लेटम। इसका दूसरा नाम है ब्रॉडफिश टेपवर्म। कहाँ पाया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसके, ऑफ फिश ईटिंग मैमल। जो भी फिश ईटिंग मैमल है उसमें एग्स पेक्यूलियर हैं, थोड़े गोल्डन ब्राउन होते हैं, ओपरकुलेटेड हैं, ये पहले ही बात हो चुकी है। जो यूट्रस है वो इंपॉर्टेंट है, वो होता है रोजेट शेप्ड। थोड़ा सा इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, है ना। जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होगा, यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा। ये एग कोरासीडियम बन जाएगा। ये जो कोरासीडियम होता है ये सिलिएटेड एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये फ्री लिविंग होता है। अब ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में घुस जाएगा। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे होता है साइक्लोप्स। इसके अंदर फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये प्रोसर्कोइड, जो कि इसका फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ये पाया जाएगा। यहाँ से सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इसको टेप अप कर लेगा, और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जो लार्वल स्टेज पाया जाएगा इसको बोलते हैं प्लीरो सर्कोइड। मतलब ये है मेटासिस्टोड ऑफ या मेटासिस्टोड स्टेज इन सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट। फाइनली जो डेफिनेटिव होस्ट होगा, जैसे कि मान लेते हैं डॉग है, इस डॉग में एंटर कर जाएगा, फिर यहाँ से फिर फर्दर मैच्योर प्रोग्लोटिड वगैरह बनेगा, फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉज करता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। मतलब ऐसा एनीमिया जो सेल बड़ा हो जाए। ये जनरली इस टाइप के एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 के डिफिशियंसी से होता है। तो हो क्या रहा है कि जो पैरासाइट है ये एब्जॉर्ब करता है 10 से लेके 50 टाइम्स मोर विटामिन B12। इसके कारण से परनीशियस एनीमिया यहाँ पे हो रहा है। कोटाइलोडा में ही अगला बात करें तो एक और है, वो है स्पाइरोमेट्रा। इसका जो स्कोलेक्स है
वो स्पून शेप्ड का है। डेफिनेटिव होस्ट कैट, डॉग, मैन। इसका यूट्रस है, स्पाइरल शेप है, स्पाइरल यूट्रस। प्लूरोसर्कॉइड, जो कि सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट में होता है। डिजीज कॉज करता है, इसको बोलते हैं स्पैरागनम। स्पैरागनम है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पैरागनम ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। मतलब ये स्पैरागनम कहलाता है, जो प्लूरोसर्कॉइड है। ये दिखता कैसा है? ये व्हाइटिश होता है, इलास्टिक होता है और रिंकल्ड होता है। मतलब ये ऐसा प्लूरोसर्कॉइड है जो कि आदमी में जाके और डिजीज कॉज करेगा, स्पैराग्नोसिस। स्पैराग्नोसिस है जो मैन में कॉज करता है यार। इस डिजीज में होगा क्या? तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या ट्रिकेरिया हो सकता है, या एडिमा हो जाएगा, इन सब का टिश्यू। ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है, ये भी याद रखिए कि स्पैराग्नोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो है ब्यूनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया। बाकी तो दुनिया भर की चीज़ें हैं किताब में, पर सबको मैं फिर कह रहा हूँ, पैरासिटोलॉजी में ही फंस के रह जाओगे और 1 महीना इसी में बीत जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से करनी होगी मैं आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। इतना सफिशियंट होगा, 1 महीने में आप पूरा सिलेबस अगर कवर करना चाहते हैं तो। अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐडअप कर लीजिए और जो भी ज़रूरत होगा मैं शेयर कर दूँगा। अभी से भी लग जाइए, आराम से 15-20 दिन में ये सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर्स की, पर जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया है या जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया था पहले, ये उनके लिए है। और आप बीट कर जाओगे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी। बस इसके साथ आप लगे रहो और सारा इन्फॉर्मेशन को है जो गैदर करते रहो, याद करते रहो। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई रिव्यू दे या कोई कमेंट करे कि क्या लग रहा है उसको, लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या होना चाहिए और फर्दर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।